नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, सरसों, धनिया, बाजरा और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के मंडी भाव आज हमारे इस कार्यक्रम में आप जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, बढ़ा बुआई का रकबा। जी हां, सबसे पहले मक्का की आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में मक्का की आवक दर्ज की गई। आपको बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। मक्का के बाजार पर पेश आई खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का का साल 2021-22 के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021-22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो गुरुवार को मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 29 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 30 सितंबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,750 रुपए पर। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में 52 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,302 रुपए, जो 29 सितंबर को 1,250 रुपए था। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 सितंबर को मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,750 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 29 सितंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,680 रुपए। 30 सितंबर को इसके सौदों में 30 रुपए की नरमी आई और भाव 1,650 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही गोंडा मंडी में पीली मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 30 सितंबर को पीली मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और 1,725 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,740 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,930 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 1,580 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 1,620 रुपए पर हुए। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल और आइए इस पर और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे मक्का के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में? मक्के के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है और धीरे धीरे इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। मंडियों में इस समय स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से इसके दामों में एक स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। आगे त्योहारों के सीज़न की वजह से मक्के के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और भाव कम से कम 5 से 8% तक यहाँ से बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर मक्के का स्टॉक है, उन्हें 15 दिन रुककर मंडी का रुख करना चाहिए और यहाँ पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो मक्के के दाम बढ़ेंगे उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बाकी सुर्खियों का। बीते साल से आगे चल रही है उड़द की बुआई, मंडियों में रही सामान्य आवक और मजबूती के साथ हुए सरसों के सौदे, तिलहन की उपज में बढ़त का अनुमान।
और आइए बात करते हैं उड़द के बाजार की। कुछ समय से पीछे चल रही उड़द की बुआई के रकबे में अब कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू खरीफ उड़द की बुआई का रकबा 78,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं घरेलू स्तर पर देश से होने वाली खरीफ दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार की भी उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर नजर आ सकता है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 78,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 39,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 38,65,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहन फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग, उड़द के अलावा अन्य दलहनी फसलों का रकबा 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदण मंडी में 29 सितंबर को उड़द का भाव रहा 6,425 रुपए। 30 सितंबर को इसके भाव में 425 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही विसनगर मंडी में उड़द के सौदों में 497 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 सितंबर को उड़द का भाव रहा 5,250 रुपए, जो 29 सितंबर को 5,747 रुपए था। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 सितंबर को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,500 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में 29 सितंबर को उड़द का भाव था 6,000 रुपए। 30 सितंबर को इसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,300 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बुधवार को उड़द का भाव रहा 6,300 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,300 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में उड़द का भाव रहा 7,950 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 7,230 रुपए। शामली मंडी में उड़द 8,400 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,600 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 31 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने उड़द के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से अगर देखें उड़द के बाजार को अभी आने वाले समय में जो भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आएंगे? उड़द की इस बार पैदावार काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, उसके बावजूद डिमांड काफ़ी अच्छी बनी रही है, लेकिन अभी फिलहाल मंडियों में स्टॉक अच्छा होने की वजह से एक सीमित दायरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लंबे समय से ये सीमित दायरा चलता जा रहा है। सरकार की पॉलिसी की वजह से यहाँ पर अच्छे दाम अब किसानों को मिलने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस समय उड़द का जो कारोबार है वो एक सीमित दायरे पर ही बना रहेगा। जी रवि जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास उड़द है उन्हें बिल्कुल अपना स्टॉक मंडी का रुख करके निकालना चाहिए, क्योंकि दामों में एक स्थिरता का दौर है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी के भी आसार अभी नहीं बनते जा रहे हैं और गिरावट का भी रुझान नहीं है, तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं सेब का भाव क्या रहा देश की प्रमुख मंडियों में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए क्विंटल।
जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में सेब का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए सेब के बाद नजर डालते हैं केले के बाजार भाव पर भी। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में केले का भाव रहा 2,120 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल, लगभग समान भाव। जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में केले का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सरसों और धनी के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कैसे रहेंगे पशु सेहतमंद, पशुधन कैसे बनेगा और फायदेमंद, निरोगी पशुधन का क्या है मूल मंत्र, क्या है पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। इस रविवार शाम 6:30 बजे देखिए अपना पशु चिकित्सक में पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे धनी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सरसों के बाजार का। देश में साल तिलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। वहीं चालू खरीफ सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। वहीं सरसों की आवक की बात की जाए तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021 और 22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 17 सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती की है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें, एग्बाक नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सरसों के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 29 सितंबर को सरसों का भाव रहा 7,235 रुपए क्विंटल। 30 सितंबर को इसके भाव में 265 रुपए की तेजी आई और भाव 7,500 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। इसी तरह मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सरसों के सौदों में 100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 सितंबर को सरसों का भाव रहा 7,100 रुपए क्विंटल, जो 29 सितंबर को 7,000 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। सरसों के भाव में बढ़त का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 29 सितंबर को सरसों का भाव था 7,550 रुपए क्विंटल। 30 सितंबर को इसके सौदों में 100 रुपए का उठाव आया और भाव 7,650 रुपए क्विंटल जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बुधवार को सरसों का भाव रहा 7,150 रुपए क्विंटल। गुरुवार को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 7,170 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 7,200 रुपए क्विंटल। गाजीपुर मंडी में भी भाव 7,200 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हरदोई मंडी में सरसों का भाव 6,680 रुपए क्विंटल रहा।
जबकि राज्य की लखनऊ मंडी में सरसों का भाव 6,950 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना आपने सरसों के बाजार का हाल और किस तरीके से लगातार तिलहन ने कृषि जिंसों की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड उपज का भी अनुमान है। फिलहाल सरसों का जो बाजार है वो कैसा रहेगा, जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे? आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे हम इसमें? सरसों की अमूमन पैदावार 7.5 मिलियन टन के आसपास देखने को मिलती है और इस बार अगर देखें तो सरसों के अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर बनी हुई है और इसके दामों में एक तेजी का रुख है और अभी दाम यहाँ से भी कम से कम 10% तक और तेज हो सकते हैं। आने वाले महीनों में सरसों के दामों में तेजी का ट्रेंड बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर सरसों हैं उन्हें बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए और जो तेजी है उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं अमरूद का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। अमरूद का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने अमरूद के जो बाजार भाव हैं। अब जल्दी से नजर डालते हैं मौसम्बी के बाजार भाव पर भी। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं धनिये के बाजार की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साल 2020 और 21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले धनिये के निर्यात में ये 21% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हो पाया था। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को धनिये की आवक सीमित दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की भनवत मंडी में धनिये का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में भाव रहा 7,188 रुपए क्विंटल, तो केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 15,100 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,500 रुपए क्विंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन दर्ज की गई थी। तो सीधे तौर पर जो उपज है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसे में बाजार की स्थिति क्या होगी, जान लेते हैं रवि जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे अगर इसके बाजार को हम देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति नजर आएगी धनिये के बाजार में? धनिया के दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है। काफ़ी हद तक मंडियों में इस समय मसालों की डिमांड बढ़ी है और उसकी वजह से धनिया के दामों में भी एक तेज़ी का ट्रेंड है। अगली फसल आने तक इसके दामों में 20% तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है और चूंकि अभी यहाँ पर त्योहारों का सीज़न अब धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है तो उसकी वजह से भी धनिया की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो अभी एक सीमित दायरा है वो एक तेज़ी के ट्रेंड में बदल सकता है और दाम यहाँ से 5 से 8% तक की बढ़ोतरी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उन्हें बिल्कुल अपना स्टॉक निकालना चाहिए। आने वाले 15 से 20 दिनों में आप मंडी का रुख करके आप स्टॉक निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे टमाटर और बाजरे के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सबसे बड़े जननायक का ऐतिहासिक सफर, जिसके दृढ़ संकल्प ने रखी नए भारत की नींव। जन सेवा,
और कर्तव्य निष्ठा से जीता देश का भरोसा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। नई सोच और अलग नजरिए से साकार हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। इस साल बाजरे की बुआई कुछ पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 63,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 68,67,000 हेक्टेयर रहा था। आंकड़े आप देख सकते हैं। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1,412 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी की बात करें तो यहां बाजरे का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,425 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1,510 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 17 सितंबर तक देश भर में 1,74,70,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,78,83,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने क्या स्थिति है बाजरे के बाजार की, लेकिन घरेलू बाजार को देखा जाए वहां पर किस तरह का असर हम देख पाएंगे, जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे बाजरे की? अगर बात की जाए, जो अभी स्थिति हम देख पा रहे हैं यही रहेगी या कुछ बदलाव नजर आ सकता है? बाजरे का डिमांड यहाँ पर एक सीमित दायरे पे बना हुआ है। बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव इस समय माहौल में देखने को नहीं मिल रहा है और लंबे समय में भी इसके दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब इस बार फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और चूंकि एमएसपी की वजह से भी यहाँ पर दाम एक स्थिरता के दौर में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर बाजरा है उन्हें एक बार मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि अभी बाजरे के दामों में बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा, तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं संतरे का बाजार भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की, जहां संतरे का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए जल्दी से जान लेते हैं पपीते का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,720 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आखिर में बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,00,000
48,000 टन की रह सकती है, जबकि साल 2019 और 20 में आप देख सकते हैं टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को टमाटर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर का भाव रहा यहां भी 3,500 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान देसी टमाटर का भाव रहा 1,980 रुपए क्विंटल। वही बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में कुछ कमी आई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात को अगर आंकड़े को देखें तो इसमें ये कुछ घटा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 4 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 8,35,595 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 11,81,643 टन का हुआ था। तो जो आंकड़े हैं उनमें ज़रूर बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में खासतौर से जो घरेलू बाजार हैं वहाँ क्या स्थिति होगी ये जान लेते हैं। बाजार के जानकार रवि जी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे टमाटर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? टमाटर के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा बना हुआ है। फिलहाल मंडियों में टमाटर की डिमांड काफ़ी अच्छी है और इस समय सप्लाई भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लंबे समय में टमाटर के दामों में बढ़ोतरी के आसार नहीं दिखाई दे रहे। पंजाब, यूपी, एमपी इन सभी जगह पर टमाटर की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है और फसल का सीधा फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल डिमांड थोड़ी सी कम है, इस वजह से यहाँ पर टमाटर के दामों में कोई तेजी का रुख अभी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में टमाटर की डिमांड थोड़ी सी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास टमाटर का स्टॉक है उन्हें बिल्कुल मंडी का रुख धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में टमाटर की डिमांड थोड़ी सी बढ़ सकती है और ऐसे में दाम यहाँ पर तेजी का ट्रेंड ले सकते हैं और आप उसका फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। जी रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और साथ ही अब आपको बता दें, आप मंडी खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकेंगे। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कर सकते हैं और फिर ये सारी जानकारी आप ले सकेंगे YouTube के माध्यम से कहीं भी कभी भी। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।